हाय एवरीवन, दिस इज़ श्रुति। बेसिकली एक डाइटिशियन हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। बट आज तो आप लोगों के साथ बस जुड़ने आई हूँ। पहली बार वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत टाइम से ये देख रही थी, सीख रही थी, मगर जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, बिलीव मी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो शायद ऐसे वीडियो बना बना के ही सीखूँगी। अभी 3-4 दिनों पहले रिज़ाइन किया है, यस, जॉब छोड़ा है। सो थोड़ी फ्री हो गई हूँ। एक्चुअली 15 सालों से काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ। फॉर्चुनेट रही हूँ कि बहुत कुछ सीखने का काम किया है मैंने, बहुत कुछ सीखा है मैंने, और बहुत कुछ लोगों को सिखाया है मैंने। पर एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों से खुल के अपनी दिल की बात कर सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, ये मुझे लगा आज के टाइम में यूट्यूब इज़ द बेस्ट। क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, थैंक्स टू अंबानीज़, जियो है, तो हर किसी के पास नेट है और लोग बहुत कनेक्ट करते हैं यूट्यूब से। जैसे जब मैंने शुरू किया यूट्यूब पे वीडियोस देखना, बिलीव मी, ये पिछले 3-4 महीनों में हुआ। मुझे उससे पहले कुछ भी नहीं पता था कि यूट्यूब क्या है, वहाँ पे क्या होता है। और मुझे एक तरीके से लगता था, अरे यार यूट्यूब, मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको नहीं लेती थी। लेकिन जब मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया तो मुझे लगा सब कुछ है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ देयर। सो अगर आपको कुछ रेसिपीज, लाइक आई वॉज अ वर्स्ट कुक, तो मुझे अगर कुछ खाना बनाना सीखना हुआ तो यूट्यूब है। मुझे अगर कुछ पढ़ाई के लिए सीखना हुआ तो यूट्यूब है। तो हर कहीं पे, हर एक मोड़ पे यूट्यूब ने मुझे बहुत हेल्प किया। सो आई रियलाइज्ड कि मैं क्यों ना करूं, अगर मुझे कुछ आता है तो मैं लोगों को क्यों ना बताऊं। और यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है कुछ भी आज के टाइम पे है। सो आई एम हेयर। मैं अपने सारे अनुभवों को शेयर करूंगी। डेफिनेटली ये मेरा हिंदी चैनल होगा क्योंकि मुझे हिंदी बहुत पसंद है। मैं लिखती हूँ, मैं पोएम लिखती हूँ, मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि अब हिंदी पे फोकस करूँ। डेफिनेटली जो लोग सिर्फ इंग्लिश समझते हैं या फिर कुछ, उनके लिए भी होगा अगर ये अच्छा जाता है, बट शुरुआत हिंदी से होगी। यहाँ पे सिर्फ हेल्थ और फिटनेस के बारे में बातें नहीं करूँगी। मैं हर एक चीज़ बताऊँगी जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है। एक छोटे शहर से, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, एक छोटे शहर से आके दिल्ली में काम किया, अभी चेन्नई में हूँ। चेन्नई में मैं करीब 11-12 सालों से काम कर रही हूँ। एक छोटे शहर से आके जब आप एक बड़े शहर में एक मुकाम हासिल करते हैं, मैं नहीं कह रही कि मैंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, बट यस, कुछ तो किया है। जितना भी किया है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों को शायद कुछ हेल्प मिले, या फिर कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस से सीखें और आगे आपको इसके लिए हेल्प हो। कहीं ना कहीं हेल्थ की बातें होंगी, फिटनेस की बातें होंगी, वेलनेस की बातें होंगी। डेफिनेटली मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों इंक्लूडेड होगा। और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी कि कैसे हॉस्पिटल्स में वैकेंसी हुई, कैसे मैंने इंटरव्यूज़ फेस किए, कैसे फिर मैं हेल्थ केयर सेक्टर में, कॉर्पोरेट में आई, कॉर्पोरेट में लाइफ कैसा डिफरेंट था, मैंने क्या क्या मुश्किलें देखी, या फिर कैसे कैसे मैंने अपने आप को मोल्ड किया, ये सारी चीज़ें बात करूँगी। मुझे हिंदी में बहुत इंटरेस्ट है। इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर, इंडियन फूड, मेरा बहुत ही क्लोज रिलेशन है इससे। माइथोलॉजी में बिलीव करती हूँ। मुझे गॉड का होना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता है कि गॉड इज़ देयर। भगवान से जुड़ी हुई हूँ, और इस तरह से भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब आप लो फील करते हैं तो कैसे फिर अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहिए। बहुत सारी बातें होंगी, कैसे होंगी, कहाँ से होंगी, बिलीव मी, मैं खुद क्लियर नहीं हूँ अभी। शुरुआत किया है। आगे अगर आप भी कुछ एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा सब बोलते हैं, अगर अच्छा लगे तो। लेकिन हाँ, कनेक्ट करूँगी, और कहीं ना कहीं आप लोग फील करेंगे कि मैं आप में से ही एक हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल डाइटिशियंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है जब भी मैंने यूट्यूब चेक किया और डाइटिशियंस को चेक किया तो मैं डर गई और मैंने चेक करना छोड़ दिया। क्योंकि मुझे लगता है हर एक बंदा ही डाइटिशियन है, कोई किसी इंडस्ट्री से है। मैं नहीं कह रही ये गलत है, बट इसमें क्या होता है, जो क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं
थोड़ा सा पीछे रह गई हैं, क्योंकि उनके पास अपना हॉस्पिटल का जॉब या फिर अपना हेल्थ केयर का जॉब वो है, और बिलीव मी ये जॉब बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। तो हम लोग वहीं बन के रह जाते हैं, तो फिर हम सोशल मीडिया पे नहीं आ पाते हैं। जैसे कि आज से 15 साल पहले तक, इवन कल तक, जब तक मेरे पास जॉब था, मैं ये नहीं कर पाई, और अब जब जॉब मैंने रिज़ाइन किया है तो शायद ये सही से कर पाऊँ। सो यूट्यूब पे बहुत डाइटिशियंस हैं, मैं नहीं बोलूँगी वो लोग गलत हैं, सबने बहुत मेहनत किया है, बट मैं कहीं ना कहीं ये बात बोलूँगी कि हाँ, मेरे वीडियोस थोड़े अलग होंगे, क्योंकि मैं अपने क्वालिफ़िकेशंस, अपने स्किल्स और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको मिक्स एंड मैच करके बोलूँगी। बहुत हाई फाई नहीं होगा, बिलीव मी, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जो आप करते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, वो इनफ है आपको फिट रखने के लिए। अगर ऐसा होता तो हमारी नानी दादी वो सब शायद सबसे अनफिट होते, क्योंकि उन्होंने कभी जिम नहीं देखा, उन्होंने कभी डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पिया, उन्होंने कभी ग्रीन टी नहीं पी, उन्होंने कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आज हम करते हैं। आजकल जो एक टैबू है, अरे आई गो टू जिम, लाइक आई बर्न दिस मच ऑफ कैलोरी, आई हैव टेकन जस्ट दिस मच ऑफ कैलोरीज टुडे, एंड सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब लगती हैं सुनने में, क्योंकि मुझे लगता है हमारा ट्रेडिशन जो है, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन फूड, इंडियन कल्चर, वो बहुत रिच है, और उसको इन सब चीज़ों से एडल्टर, जैसे नमक में कुछ मिला के उसको गंदा करते हैं, या फिर पानी में कुछ मिला के, या दूध में पानी मिला के मिलावटी करते हैं, ऐसे मिलावटी करने का ज़रूरत नहीं है। हम जो शुरू से खा रहे हैं, वी आर, मतलब हम तो बंदर थे ना, तो बंदर क्या खाते थे? बनानास। सो बनानास आर इजली अवेलेबल। बंदर क्या करते थे? इधर से उधर जंप करते थे। सो हम वैसे ही बनाना खा के और जंप करके अच्छे से रह सकते हैं। दूसरी बात, जो इंडियन एक ट्रेडिशन है ना, जो हमारा जो खाना पीना है ना, जिससे डाइवर्सिटी है, जैसे आप साउथ में जाए, नॉर्थ में जाए, जैसे मैं बिहार से हूँ और मैं भी चेन्नई में हूँ। सो बिहार का खाना और चेन्नई का खाना बहुत डिफरेंट है। बिहार का कल्चर, चेन्नई का कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो हमारा खाना हमारे कल्चर का एक पार्ट है। अब पोंगल होता है यहाँ पे तो लोग पोंगल खाते हैं, हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है तो हम चूड़ा दही खाते हैं, राइट। सो हमारा जो फूड है वो हमारे कल्चर से, ट्रेडिशन से रिलेटेड है, और कहीं से भी इसमें आपने सुना था कभी कि कुछ डिटॉक्स ड्रिंक था कि आज होली है तो हम ये डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं, आज दिवाली है तो हम ये वाली चाय पीते हैं, और ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। हम होली पे मालपुआ खाते हैं, गुजिया खाते हैं, हम दिवाली पे लड्डू खाते हैं, और हम मकर संक्रांति पे तिलकुट, दही और गुड़ खाते हैं। सो इस तरीके से अपने खाने को अच्छे से एंजॉय करके और अपना सारा काम खुद से करके, बिना जिम गए हुए, बिना कैलोरी को काउंट किए हुए, हमारे यहाँ जब भी रोटी बनती है तो आप अगर जानते होंगे तो कोई भी जो बड़े हैं, जैसे मम्मी हैं, तो वो कहती हैं नहीं, गिन के नहीं खाना, योर बॉडी विल टेल यू, आपका जो शरीर है वो आपको बताएगा कि आपने कब कितना खाया, कब आपको ज़्यादा खाना है, कब आपको कम खाना है। सो जस्ट अपने आप को सोचना है और अपने आप के अंदर से जो आ रहा है उसको महसूस करना है और फिट रहना है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ज़रूरी है। कैलोरी काउंट कर करके खाने से दिमाग पे असर होता है, बिलीव मी, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। और ठीक है, मैं फिट हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती 100%, बट ठीक है, ओके टाइप हूँ। सो ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी, क्योंकि ये तो खैर मेरे जीन में आ गया, सो बट इसके अलावा मैं पोएट्स लिखती हूँ, मुझे हिंदी मुझे कविता लिखना बहुत पसंद है। बोल नहीं पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि आज तक कविता बोला नहीं है, टाइम नहीं मिला, बिलीव मी। मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, मुझे ब्लॉग्स लिखना पसंद है। मैं मंत्र पढ़ती हूँ, मुझे मंत्र पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि बिलीव में मुझे ज़्यादा पूजा पाठ करना नहीं आता है, बट हाँ, भगवान को मानती हूँ, और मुझे लगता है कि भगवान है कहीं पे, और अगर हम कुछ भी आज कर रहे हैं तो उसके कहीं ना कहीं पीछे एक इंट्यूशन होता है जो भगवान ही देते हैं। सो ये चैनल भी भगवान ने बोला है, ऐसा नहीं बोल रही, बट हाँ, हर कुछ के पीछे कोई तो है शक्ति जो हमें रास्ता दिखाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, और होपफुली आपको मेरा ये कनेक्शन पसंद आए। पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें ही अभी आई हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में
कुछ भी डालें जो मुझे हेल्प करे तो आई विल बी रियली थैंकफुल। मैं सीख रही हूँ, मगर बहुत कुछ सीखा है जो आपको भी सिखाऊंगी। सो प्लीज़ देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, ऐसा सब बोलते हैं, मैं भी नहीं बोलूँगी बिकॉज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। बट शायद मेरा वीडियो इतना अच्छा हो कि आप लोग खुद से इसको लाइक और सब्सक्राइब करना चाहें। सो गुड नाइट, थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। किस टॉपिक पे बात करना है अगर आप कमेंट पे लिखेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा, मुझे ईजी रहेगा। थैंक यू, गुड नाइट।